नमस्कार। आज महारानी अहिल्याबाई होळकर जी की जयंती है। अहिल्याबाई होळकर एक बहादुर, निडर और महान योद्धा थी और उन्होंने अपने शासनकाल में प्रजा के हित के लिए कई काम किए। अहिल्याबाई को लोग इतना चाहते थे, उनसे इतना प्यार करते थे कि उनको जीते जी देवी की उपाधि लोगों ने दी और इसीलिए वो आज भी देवी अहिल्याबाई कह के जानी जाती है। अहिल्याबाई का जन्म जो है वो 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौंडी गांव में हुआ, जो अहमदनगर के पास है। अहिल्याबाई का विवाह जो है मल्हारराव होळकर के बेटे खंडेराव के साथ हुआ था। कहानी ऐसी है कि मल्हारराव एक बार वहाँ चौंडी गांव से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक लड़की मंदिर के बाहर गरीबों को बड़े प्यार से खाना खिला रही है। ये देखकर मल्हारराव जी इतने प्रभावित हुए कि वो उस लड़की के पिताजी से मिलना चाहते थे और वो मिले भी। और मिलने के बाद उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अहिल्याबाई जो है उनकी पुत्रवधू बनेगी, मतलब खंडेराव की पत्नी बनेगी। और इस तरह से अहिल्याबाई और खंडेराव का विवाह हुआ। अहिल्याबाई तब लगभग 8 साल की होगी। शादी होने के बाद वो इंदौर में आई। 1754 में, मतलब 1754 में एक युद्ध में खंडेराव वीरगति को प्राप्त हुए। खंडेराव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई सती जाना चाहती थी। अब उनके ससुर जी मल्हारराव होळकर जी ने अहिल्याबाई को समझाया कि बेटे के बाद अब तुम ही मेरी बेटे की तरह हो और तुम्हें ही ये प्रशासन, ये राज्य संभालना है। तुम्हारे सिवा अब मेरा कोई आधार नहीं है, सहारा नहीं है। अपने ससुर जी की ये बातें सुनकर अहिल्याबाई ने अपना मन बदल दिया और सती जाने का जो उनका विचार था वो छोड़ दिया। उसके पश्चात कुछ सालों के बाद उनके ससुर जी मल्हारराव जी का भी निधन हो गया। अब ऐसा समय था कि इंदौर घराना जो है या राजगद्दी संभालना था और फिर आखिरकार 1767 में अहिल्याबाई इंदौर की या मावला प्रांत की महारानी बनी। अहिल्याबाई एक बहादुर, आत्मनिष्ठ, निडर रानी थी। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए वो हमेशा तैयार रहती थी। प्रजादक्ष, न्यायप्रिय रानी और जनहित के लिए काम करने वाली महारानी थी। उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अहिल्याबाई का जीवन जो है वो काफ़ी चैलेंजेस से भरा हुआ था। तो यही है कि एक कहानी जो है वो बहुत ही न्यायप्रिय जानी जाती है। तो एक कहानी जो है बहुत प्रचलित है। वो कहानी ऐसी है कि एक बार उनके पुत्र जो है मालोजी राव, वो अपनी रथ से कहीं जा रहे थे और अचानक एक गाय का बछड़ा उनकी रथ से आकर टकराया और वो बछड़े की मौत हो गई। वो बछड़ा जैसे ही नीचे गिरा तो जो गाय थी, उसकी माँ जो थी, वो वहाँ पर आई और वहाँ वो बैठ गई। कुछ समय बाद अहिल्याबाई देवी का रथ भी उसी रास्ते से गया और उन्होंने देखा कि एक गाय का बछड़ा मरा पड़ा है और गाय वहाँ पे बैठी हुई है। तो उन्होंने पूछा कि ये कैसे हुआ। तो लोगों ने बताया कि उनके बेटे मालोजी राव के रथ से वो बछड़ा टकराया और उसकी मौत हो गई। इस बात से अहिल्याबाई बहुत ही व्यथित हो गई और उनको गुस्सा भी आया। वो ऐसे ही दरबार में आई और उन्होंने अपनी पुत्रवधू से ये बात बताई और उनसे कहा कि आप ही बताओ, अगर किसी माँ के सामने उसके बेटे को मार दिया जाए तो उसको मारने वालों को क्या सज़ा देनी चाहिए। तो पुत्रवधू ने बताया कि प्राण दंड देना चाहिए। बस अहिल्याबाई ने न्याय कर दिया कि मालोजी राव को प्राण दंड दिया जाए
और उन्होंने आदेश दिया कि उनके हाथ पैर बांधकर सड़क पर डाल दिया जाए और रथ चलाया जाए। अब वो रथ चलाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। जब अहिल्याबाई ने ये देखा कि वो रथ कोई भी चलाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो खुद चलाने के लिए तैयार हो गई और वो रथ आगे निकला। और जैसे ही जहाँ पर मालोजी राव को रखा था बांधकर वो नज़दीक पहुँचा, तो वो जो गाय थी वो अचानक से वहाँ उठी और रास्ते में खड़ी हो गई। ऐसा 2-3 बार हुआ कि वो गाय जो है वो आड़े आ रही थी। तब लोगों ने उनको समझाया, अहिल्याबाई को, कि अपने पुत्र को माफ़ कर दिया जाए, और ये भी बताया कि शायद ये गाय भी यही चाहती है कि अब किसी माँ के सामने किसी पुत्र का निधन ना हो। तो अहिल्याबाई मान गई और उन्होंने अपने पुत्र को माफ़ कर दिया। और ऐसा बोला जाता है कि जिस जगह पे ये घटना हुई उस जगह पर को आज भी आड़ा बाज़ार करके जाना जाता है। तो ये कहानी दर्शाती है कि वो कितनी न्यायप्रिय थी। फिर जैसे बताया कि अहिल्याबाई एक सफल प्रशासक और बहुत ही राजनीति को अच्छी तरह से समझने वाली महारानी थी। एक राजनीति तज्ञ की तरह वो हर चीज़ को देखती थी। उनसे बहुत सारे जो किस्से हैं, वो किस्से हमें बताते हैं कि वो कितनी कुशल राजनीति तज्ञ थी। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन कीस ने उनके बारे में कहा है दैट शी वॉज द फिलोसोफर क्वीन। तो एक बार ऐसा हुआ कि जो आजू बाजू के जो प्रदेश थे, उनके वो जो राजा थे, उनको ऐसा लगता था कि एक कमज़ोर स्त्री जो है वो मावला प्रांत की महारानी बनी हुई है, तो आसानी से उस प्रदेश के ऊपर आक्रमण किया जा सकता है, उस प्रदेश को जीता जा सकता है। ये सोचकर राघोबा पेशवा ने अपनी सेना इंदौर के बाहर खड़ी कर दी। जब अहिल्याबाई को ये पता चला तो उन्होंने एक खत राघोबा पेशवा को भेजा अपने सेनापति तुकोजी के हाथ से। उस खत में लिखा क्या था? तो बहुत संकट की घड़ी थी और वो पत्र जो है वो जब भेजा तो उसमें लिखा था, जो राघोबा पेशवा को किसी तीर से अधिक तेज चुभा। पत्र में लिखा था, अगर आप हमले के लिए आमदा है तो आइए, मैं द्वार खोलती हूँ। मेरी नारी सेना पूरी तरह तैयार है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप युद्ध जीत भी गए तो लोग क्या कहेंगे? एक स्त्री और शोकाकुल महिला को हरा दिया। अगर आप हार गए तो लोग कहेंगे कि राघोबा एक महिला सेना के आगे हार गया। जब ये पत्र राघोबा पेशवा ने पढ़ा तो उन्होंने अपना मन बदल दिया और एक पत्र उन्होंने अहिल्याबाई को लिखा कि हम तो आपके यहाँ आपके दुख में शामिल होने आए थे, आपको सांत्वना देने आए थे। तो बिना कोई युद्ध लड़े अहिल्याबाई ने वो जो घड़ी थी संकट की, उसमें अपनी जीत पक्की कर ली। दूसरी एक और बात कि इस प्रसंग से हम ये सीखते हैं कि कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी चाहिए। अहिल्याबाई शिव भक्त थी, शिव की आराधना करती थी। वो हमेशा अपने पास एक शिवलिंग रखती थी। फिर उनकी जो कॉइन्स थे, राजमुद्रा थी, उसके ऊपर भी भगवान शिव का चित्र उन्होंने रखा था। जो पत्र व्यवहार वो करती थी उसमें भी वो भगवान शिव शंकर का नाम लिखती थी। और वो हमेशा यही मानती थी जो कुछ भी है वो ईश्वर का है और वो केवल उसको संभाल रही है, और इसीलिए वो हमेशा प्रजा के लिए ही काम करती थी। उन्होंने बहुत सारे जन कल्याणकारी काम किए। उन्होंने पूरे देश में सड़कें बनवाई, पानी की टंकियाँ लगवाई, धर्मशालाओं का निर्माण कराया और सबसे बड़ा काम मंदिरों का पुनरुज्जीवन किया।
काशी, मथुरा, सोमनाथ, ये जो मंदिर थे जो मुगलों ने उद्ध्वस्त कर दिए थे, उसका पुनर्निर्माण अहिल्याबाई ने किया। वाराणसी में घाट बनवाए, लोगों को खाना देने की व्यवस्था की। इसने बहुत सारे काम अहिल्याबाई ने किए और इसीलिए उन्हें लोग देवी अहिल्याबाई बोलते हैं, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई कहते हैं। तो ऐसी महान महारानी जिन्होंने कुशल प्रशासन का आदर्श निर्माण किया, और वो आदर्श आज भी हम लोग याद करते हैं। उनकी जो जयंती है, इस अवसर पर हम उनको विनम्र अभिवादन करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स देना मत भूलिए। अगली बार अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।